हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक ऐसा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जनरली आप लोग प्रार्थना के लाइन में लगते होंगे। प्रार्थना के लाइन लगता है ना जी। तो प्रार्थना के लाइन लगता है तो तुम लोगों का स्थिति ये रहता है कि स्कूल में सब लोग आगे पीछे पहुँचते हैं, तो किसी लाइन में कितनों बच्चा, किसी लाइन में कितनों बच्चा रहता है। लेकिन आर्मी का जो टुकड़ी होता है, आर्मी की टुकड़ी में फिक्स रहता है कि एक लाइन में इतना ही आर्मी के जवान रहेंगे, उसमें अलग नहीं रहता है। एक लाइन में इतना ही रहेंगे, ये फिक्स रहता है। तो समझ लो कि ये आर्मी का लाइन है। स्टूडेंट का लाइन तुम लोग प्रार्थना में लगते हो, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा, क्योंकि स्कूल में अनुशासन नहीं है। कोई कितने बजे आएगा, कोई कितने बजे आएगा, तो उसके लिए टीचर इंतज़ार थोड़े करते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें फिक्स है कि एक लाइन में इतना ही विद्यार्थी रहेगा, है ना। तो प्रश्न आपका क्या है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है तो कक्षा का ही बात। मान लो कि एक दिन के लिए अनुशासन है कि लाइन में खड़े होना है ना। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक का कम की बात कर रहा है। तो एक पंक्ति में तो फिक्स है कि नियत विद्यार्थी होगा, पंक्ति की संख्या भी नियत होगी। तो मान लेते हैं हम, माना कि पंक्तियों की कुल संख्या पहले से x है तथा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में खड़े विद्यार्थियों की, खड़े विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से केस 1 में क्या कहा कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यानी पहले से जैसे सजाया गया है ना उस हिसाब से। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुमको कह रहे हैं। क्लास में बैठो तो ध्यान यहाँ रखो, दूसरा दुनिया में मत घूमो। यदि पहले से जो फिक्स है उसमें से थोड़ा सा हेर फेर किया गया। हेर फेर क्या किया गया कि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, यानी जितना पंक्ति है ना, हर पहले से मान लो कि 15 विद्यार्थी है तो जगह पर 18 लगा दिया, तो एक पंक्ति कम जाएगा, एक पंक्ति कम जाएगी। जितना पंक्ति पहले है ना उससे एक पंक्ति, क्योंकि उसी में से टूट के ना उसमें चला जाएगा। तो पहले से कह रहा है, मतलब पहले है पंक्तियों की संख्या x है और विद्यार्थी संख्या y है। तो y है एक पंक्ति में, तो वह में ना 3 बढ़ेगा, तो y प्लस कितना हो जाएगा 3। अब पहले से हमारा कितना है, x है तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा कुल विद्यार्थी। तो देखो एक पंक्ति में विद्यार्थी है, मतलब पंक्तियों की संख्या x है, अब विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में y है। तो जितना पंक्ति रहेगा, मान लो कि 10 विद्यार्थी का पंक्ति है, अब 5 लाइन लगा हुआ है, 5 पंक्ति है, तो टोटल विद्यार्थी कितना होगा, कैसे जान गए। 10 और 5 को गुना कर दिए, और यहाँ है x और y, तो x y गुना ना हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा x y। एक लाइन ऊपर लिख देते हैं हम, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। हाँ, जितना एक पंक्ति में जितना है, जितना पंक्ति है वो सब गुना हो जाएगा ना, x गुने y। कंडीशन के अनुसार यहाँ हो गया। यहाँ ये बात समझे कि नहीं समझे कि अगर पंक्ति में पहले से जितना बैठा हुआ उसमें 3 जितना खड़ा है, बैठा हुआ नहीं है, जितना खड़ा उसमें 3 ज़्यादा खड़ा कर देते, वो पंक्ति घट जाएगा, यानी वह पंक्ति टूट के सब पीछे लग जाएगा, तो घट गया। तो इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x y, y को फिर माइनस y, अब प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू x y से x y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस y बराबर 3 इधर ले आओ, समीकरण फर्स्ट, माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया। केस
केस 2 में फिर विद्यार्थी तो उतना ही रहेगा, विद्यार्थी घटना बढ़ना नहीं है, केवल पंक्ति घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी के इधर से उधर कर रहा है। फिर आगे बोला यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में पहले से 3 विद्यार्थी ज़्यादा कह दिया, कम होते मतलब 3 कम कर देते हैं, तो जो ही पंक्ति में 3 लाइन 3 को हटा देंगे तो लाइन बढ़ जाएगा, यानी कि एक पंक्ति एक पंक्ति ज़्यादा हो जाता तो 2 पंक्ति ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + 2 बराबर कितना लिखाएगा xy ही लिखाएगा। फिर x को y से गुना कर दीजिए xy, y को 2 से तो 2y ई -3x इक्वल टू कितना, नहीं अभी और 3 दूना -6 इक्वल टू xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 2y - 3x बराबर 6, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देख लीजिए x वाला को बराबर करोगे, हाँ देखो ना x वाला बराबर है पहले से, और एक प्लस में एक माइनस में है, तो कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो फर्स्ट है हमारा 3x - y इक्वल टू 3, और यह है 2y - 3x इक्वल टू 6। जोड़ रहे हैं ना, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, हम कहीं भी रख के काट सकते हैं, जरूर नहीं कि उसको सजाए करेंगे, ठीक है, केवल चिन्ह देखेंगे। और 2y में से y घट जाएगा ना जी, तो y बचेगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, है ना। अब लिख देंगे हम समीकरण, हाँ कौन सा सेकेंड वाइज रख दे, चलो समीकरण सेकेंडे में रख देते हैं। हम फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी, जिसमें कहोगे उसमें रखोगे, आएगा आंसर उतना ही। सेकेंड में रख देते हैं, कितना 2 गुने 9 2y है ना, तो 2 × 9 -3x है, तो -3x इक्वल टू कितना है 6, तो 9 दूना 18 -3x बराबर 6, -3x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 18, इट मीन्स -3x इक्वल टू हो जाएगा -12, 4 में ना, इसलिए x बराबर कितना, तो क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या तो xy है ना, अतः विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि x गुने y, तो x कितना है 4, y है 9, 4 नमा 36, यानी कि उस कक्षा में या विद्यालय में जहाँ भी हो विद्यार्थी कितने हैं 36 है। और देख लो पंक्ति कितने हैं, पंक्ति x है यानी 4 है, और एक पंक्ति में y है, तो जरा देखो ना 9 विद्यार्थी था, और 9 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 12 विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थी तो 12 3 36, 3 लाइन रहेगा, तो 1 लाइन घट गया ना, तो यहाँ कह रहा था ना घट जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोला, अगर इसको 3 कम कर देना, पंक्ति को 3 कम कर दे, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 6 × 36, तो पहले से कितना है 4, तो 6 को पंक्ति हो गया, 2 बढ़ गया। आ गई समझ में बात। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।